दोस्तों क्या हुआ अगर आप स्कूल के अंदर हो और अचानक ज़ोंबीज़ वायरस शुरू हो जाता है तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। कहानी की स्टार्ट एक तेज बारिश और स्कूल के कुछ लड़कों से दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के छत के ऊपर एक लड़के को मार रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम सुसाइड क्यों करने वाले थे ताकि हमारा नाम भी शामिल हो जाए। इस गैंग का एक लड़का इस लड़के को बेरहमी से मार रहा होता है कि इस लड़के से अचानक ज़ोंबीज़ बन जाता है, छत से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर भी ये गैंग के लोग परेशान नहीं होते। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स अचानक आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का बाप होता है जो छत से नीचे गिरा था। ये लड़का अपने बाप से कहता है कि अब मुझे उन लोगों को मारना है, पर अबू कहता है कि अभी आप नहीं मारो। इसका बाप कहता है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और लड़के के बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, पर उसका बाप एक किताब उठाता है और उसके सर पे दे मारता है और उसको बेरहमी से मार देता है। ये आदमी अपने बेटे को बैग में पैक करके बाहर की तरफ लेकर जा रहा था, पर अचानक उसका बेटा हिल जाता है और वो बहुत ज्यादा घबराने की हालत में हो जाता है और उसकी सांस रुक जाती है और पूरा का पूरा बैग हिलता रहता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहीं पर क्या हो रहा था, कहीं पर म्यूजिक, कहीं पर तैराकी, कहीं पर कुछ सारे बच्चे और लड़के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों इसी बीच एक लड़की उठ जाती है और उससे टीचर के लैब से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जब टीचर के लैब में दाखिल हो जाती है तो वहाँ पर उस डब्बे में एक चूहे आता है। उसको ये चूहा नॉर्मल लगता है और चूहा अचानक उसको काटने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा फिर भी वो चूहे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद इस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है जब वो लैब से जा रहा था और उसके पीछे क्लासरूम का टीचर होता है, वो उसको पकड़कर उस लड़की को बांध देता है। उसके बाद हम जोंगसन और चांगसन को देखते हैं। ये दोनों बहुत गहरे फ्रेंड्स होते हैं और ये दोनों दो लड़कियों से मिलते हैं जिसमें से एक का नाम इसाक और ओंजो है। जोंगसन इन सबको अपनी माँ के रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाता है और उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, पर ओंजो कहती है कि आपने जो ये गोश्त बनाया वो थोड़ा सा नमकीन है। इसाक जोंगसन की माँ से कहती है कि चिकन बहुत टेस्टी है। ये सुनकर जोंगसन की माँ खुश हो जाती है। उसके बाद इसाक बताती है कि साइंस का टीचर आजकल बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। वो इसलिए से बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, इसलिए। जब ये सब लोग पीस खाकर वापस अपने घर की तरफ जाते हैं तो ओंजो और जोंगसन आपस में बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक करते हैं। रात के वक्त हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का चौकीदार जो कि स्कूल की रखवाली कर रहा था वो स्कूल में इधर उधर भटक रहा था। जैसे सुबह हो जाती है, ओंजो और उसका बाप जिसका नाम सूजू है, ये दोनों प्यारे प्यारे गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसका बाप उसको नसीहत करता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे दो। ये दोनों बातें कर रही होती है कि जोंगसन उसके दरवाजे में आकर ओंजो को बाहर निकाल लेती है और शर्त लगाती है कि जो पहले स्कूल पहुंचेगा वो जीतेगा। ओंजो जल्दी जल्दी लिफ्ट से बाहर निकल आगे जोंगसन खड़ा था। यहाँ पर हम नायुन को देखती है और कुछ और लोग जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहे थे वो जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं ताकि स्कूल के लिए लेट ना हो। कहीं पर भी जहाँ पर भी स्टूडेंट हो जल्दी जल्दी आ रहा था ताकि लेट ना हो और टाइम पूरा हो जाता है और ओंजो फंस जाती है और जोंगसन चलते हुए जाता है। और यहीं पर हम स्कूल के गुंडे लड़कों को देखते हैं जो कि एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम योंजो है और साथ में योंजो की फ्रेंड भी होते हैं। ये लोग योंजो की वीडियो बनाते हैं और उसको धमकाते हैं कि अगर आपने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर एंट्री होती है सेओह्योक कि वो उन्हें कहता है कि इसको छोड़ दो और बदमाश लड़को इन दोनों छोड़ देता है, पर फिर भी ये दोनों बात नहीं मानते और कहते हैं कि कल हमें फिर कौन बचाएगा। और फिर ये दोनों उस गुंडे लड़कों के पास जाते हैं। जब ओंजो स्कूल में दाखिल हो रहा था तो उसे सेओह्योक दिखता है और वो सेओह्योक से कहती है कि तुम लंच के बाद रूफ पर मुझसे मिलो। ये कहकर ओंजो चली जाती है और क्लास के अंदर दाखिल हो जाती है। सब स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं और अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। सेओह्योक और नामरा दोनों अपने अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नामरा जाती है, वो इस लड़के से लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। मिस्टर पार्क स्टूडेंट से कहती है कि पिछले हफ्ते हमारे एग्जाम होने वाले इसलिए सब लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। क्लास खत्म होने के बाद मिस्टर पार्क बियोंगचुन से मिलकर उससे कहती है कि हमारी स्टूडेंट आज कल बिल्कुल नहीं आ रही, वो कहाँ पे गई है। बियोंगचुन झूठ बोलते और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर असल में तो इसने ही उस लड़की को छुपाई होती है जो कि वो अभी मुकम्मल ज़ोंबीज़ बन चुकी है। और बियोंगचुन इस लड़की के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है जिससे ये लड़की और भी ख़तरनाक ज़ोंबीज़ बन जाती है। पर दोस्तों ये सीरीज़ कैसे लेगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टेड सीरीज़ होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। शिवांगी स्टूडेंट को वायरस के बारे में बताता है और कहता है कि वायरस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, उससे जितना ही दूर है इतना ही सही होता है क्योंकि ये इंसानों को न सिर्फ मारता है बल्कि उसको अजीब बर्ताव में मुब्तला कर देता है। और लैब में वो लड़की मुकम्मल ज़ोंबीज़ बन जाती है। ये पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा मिस्टर पार्क का पीरियड आ जाती है और उसमें वो नामरा से कुछ सवाल पूछती है जो कि बिल्कुल सही देती है। फिर वो सेओह्योक से पूछता है कि नामरा ने जो कहा वो किया था।
क्या कहा, पर लिसियो को पता ही नहीं था कि रमनाबरा ने क्या कहा। पर अचानक वहाँ पर एक बेहोश लड़की आ जाती है, जो कि ये कोई और नहीं वो ज़ुम्बी थी। ये लड़की बताती है कि ब्योंगचन ने मुझे पकड़कर मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। लिसियो को ओंजो और मिस इन लड़की को डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ होता है, सारे लोग बहुत ज़्यादा घबराने की हालत में होते हैं। पर वहाँ पर वो उस नर्स को भी काट देती है, पर नर्स को पता नहीं चलता। आयन लड़की उसे कहती है कि साइंस का टीचर आजकल बहुत बुरा बिहेव कर रहा है जब से उसका बेटा गुमा हुआ है। स्कूल के और लड़के भी अपने अपने दोस्तों तक कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर अचानक हॉस्पिटल से इसाक आ जाती है। क्लास में जितने भी लड़के और लड़कियां होती है वो लोग अपने अपने राय देती है कि ये टीचर ने मारा है। कोई कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर कोई अपना अपना राय दे रहा था। जब इलाज नामुमकिन हुआ तो उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस में उस ज़ुम्बी लड़की को बिठाकर उसको लेकर गई। ये कोई और नहीं, ये उंजो का फादर है। पर मिस्टर पार्क उंजो को कहती है कि ये बात किसी और को मत बताना, सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेंगे। और पर दोस्तों, जब उंजो और सियोह्योक अकेले में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उंजो सियोह्योक से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर अचानक सियोह्योक यहाँ पर टपक जाता है और उंजो का हाथ देखने लग जाता है कि आपको तो काटा तो नहीं है ज़ुम्बी ने। पर कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं काटा, बस छोटी सी खरोश है। जब योंगचोन अपने लिए में पहुंचता है तो वहाँ पर वो लड़की नहीं होती। वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि इसको बाहर लेकर गया। इतने में डिटेक्टिव्स आ जाते हैं, वो उन्हें गिरफ्तार कर देता है। दूसरी तरफ इसाक और उंजो बातें कर रहे होते हैं। इसाक कहती है कि तुमने सियोह्योक से प्यार किया है और आपने उसको क्या बताया। उंजो कहती है कि मैंने उसको बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उंजो इसाक से कहती है कि ये बात किसी और को मत बताना, ये सिर्फ तुम और मेरे दरमियान ही ये बात रहेगा। दूसरी तरफ सियोह्योक नामरा से कुछ बातें कर रहा होता है, पर नामरा उसकी बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि उसने अपने कान में हेडफोन लगाए होते हैं। नामरा बताती है कि कोई मुझे क्लास का प्रेसिडेंट नहीं मानती, तुम भी मुझे क्लास का प्रेसिडेंट मानती हो। उसके बाद वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वहाँ पर ज़ुम्बीज़ बहुत ज्यादा होते हैं। तो दूसरी तरफ हम छत के ऊपर देखते हैं कि छत के ऊपर योंजो खुदकशी करने वाली थी, पर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोकने की कोशिश करता है। पर योंजो उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि हम दोनों ओके, हम दोनों इस दुनिया में नहीं रह सकते। जैसे ही वो, इसके बॉयफ्रेंड का नाम जिमिन है, वो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि ना कुछ। जैसे ही ये कूदने वाली थी कि जब वो नीचे देखती है तो सारे के सारे लोग अपने आप को मार रहे थे। वो हैरान हो जाती कि ये क्या हो रहा है, इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो नीचे देखते हैं सारे ज़ुम्बीज़ होते हैं। दोस्तों, इस नर्स को भी ज़ुम्बी ने काट लिया होता है। अभी ये भी ज़ुम्बीज़ बनने वाली है। वो बहुत ज्यादा घबराने की हालत में होती है और जब वो अपना टेम्परेचर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते। ये दो लड़के यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो ये लोग उस नर्स की वीडियो बनाने लग जाती है। दरअसल में तो ये नर्स अब ज़ुम्बीज़ बन चुकी है। वो इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और उनमें से एक लड़के को काट देता है और उसके बाद सब के सब लोग भाग जाते हैं। जिससे ये लड़का ज़ुम्बीज़ बन जाता है वो भी, और आम लड़कों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये तो स्कूल का पहला छत है। पहला छत में पूरा ज़ुम्बीज़ वायरस फैल चुका है, पर दूसरे छत में अभी तक वायरस के कोई नाम और निशान नहीं है। सारे लोग उंजो चियोंगसुन से कहते हैं कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात किसी और को मत बताना क्योंकि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। मैं सियोह्योक से प्यार करता हूँ। उंजो बहुत ज्यादा उंजो चियोंगसुन से कहता है तुम बताओ सियोह्योक मेरे बारे में क्या कहते हैं क्योंकि तुम सियोह्योक के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। इससे चियोंगसुन को बहुत दुख हो जाता है। उंजो जब बाहर जा रही थी तो वहाँ पर ज़ुम्बीज़ का हमला हो गया। सारे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और उंजो सिर्फ खड़ी थी तो वहाँ पर एक ज़ुम्बीज़ आ जाता है। वो उंजो को काटने के लिए उसके करीब बढ़ता है। इनकी तरफ कुछ लड़के और लड़कियां शरारत कर रहे होते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि ये ज़ुम्बीज़ आ रहे हैं। ये लोग भागना शुरू कर देते हैं और प्रिंसिपल अपने उस्ताजों यानी कि छोटे उस्तादों को कहता है कि ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए, ये मामला स्कूल में ही रहेगा। पर मिस्टर पार्क उसके खिलाफ जाती है और वो चली जाती है। तो एक मोटा ज़ुम्बी मिस्टर पार्क के करीब बढ़ता है और मिस्टर पार्क के ऊपर हमला कर देता है, पर जैसे जैसे मिस्टर पार्क अपने आप को बचाती है और हर तरफ ज़ुम्बीज़ और लड़कों स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाइयाँ होती है। चियोंगसुन और उंजो यहाँ से भागना चाहते हैं पर कोई रास्ता इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था क्योंकि हर तरफ ज़ुम्बीज़ ही ज़ुम्बीज़ थे। चियोंगसुन बताता है कि हमें खिड़की के जरिए जाना होगा और दूसरी तरफ इस कहानी का मेन कैरेक्टर गुएनाम भी ज़ुम्बीज़ से लड़ रहा था। ये गुएनाम बहुत ही ज्यादा जालिम आदमी है। ये ज़ुम्बीज़ को बहुत अच्छी और बुरी तरह से मार रहा था। दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है, क्या तुम लोग देखना चाहते हो तो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा।